वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। 30 जून तक रजिस्ट्रेशन कराने पर पुराने बिजली बिल में 75% तक मिलेगी छूट। राज्य सरकार की ओर से पुराने बकाया बिजली बिल में बड़ी छूट दी जा रही है, लेकिन इसके लिए लोगों को मोर बिजली ऐप में पंजीयन कराना होगा। इसके बाद ही पुराने बिल की गणना की जाएगी, फिर तय किया जाएगा कि कितनी छूट दी जा सकती है। अभी तक केवल रायपुर जिले में ही 30,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन करा लिया है। प्रारंभिक गणना में इन सभी को 40 लाख तक की छूट मिलने की संभावना है। बिजली बिल में छूट और माफी के लिए 30 जून तक पंजीयन कराया जा सकता है, इसलिए अंतिम आंकड़े तय तारीख के बाद ही जारी किए जाएंगे। धमतरी देश का पहला जिला बना जहां पैक्स समितियों के माध्यम से किसानों को मिलेगी ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने तथा किसानों को वैज्ञानिक एवं उन्नत खेती से जोड़ने की दिशा में जिला धमतरी ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले की 10 प्राथमिक कृषि शाखा अधिकारी सहकारी समितियों में ड्रोन स्प्रेयर सुविधा प्रारंभ की गई है। इस अभिनव पहल के साथ धमतरी देश का पहला जिला बन गया है जहां सरकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन आधारित कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दिसंबर में शुरू होगा 6 लेन एक्सप्रेसवे, 4 राज्यों को जोड़ेगा नया इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारी वाहनों के बढ़ते दबाव से जूझ रही राजधानी की सड़कों को इस साल के अंत तक बड़ी राहत मिलने जा रही है। भारतमाला परियोजना के तहत तैयार हो रहा 92 किलोमीटर लंबा आरंग दुर्ग बाईपास और 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। NHAI के अधिकारियों के मुताबिक प्रोजेक्ट का 80% काम पूरा हो चुका है। इसके शुरू होते ही रायपुर शहर के भीतर से गुजरने वाले भारी वाहनों का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। खासकर रिंग रोड नंबर 1 और मुख्य शहरी मार्गों पर ट्रैफिक का बोझ घटने से रोजाना आने जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। रायपुर में आज होगी जिला तैराकी चयन प्रतियोगिता। राज्य टीम ट्रायल के लिए चुने जाएंगे खिलाड़ी। छत्तीसगढ़ राज्य तैराकी संघ की ओर से आगामी 7 जून को आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय तैराकी टीम चयन प्रतियोगिता के लिए रायपुर जिले की टीम का चयन 2 जून को किया जाएगा। यह प्रतियोगिता रायपुर के इंटरनेशनल स्विमिंग पूल JE रोड में आयोजित होगी। राज्य तैराकी संघ के अनुसार 7 जून रविवार को 1 दिवसीय राज्य तैराकी टीम चयन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सीनियर बालक और बालिका तैराकी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के आधार पर राज्य टीम का गठन किया जाएगा। इसी क्रम में रायपुर जिले की तैराकों के चयन के लिए आज मंगलवार को सुबह 11 बजे से जिला स्तरीय चयन प्रतियोगिता रखी गई है। में अचानक बंद कर दिया गया स्कूल, बच्चों को थमा दी TC। धमतरी जिले के अवरी सर्वोदय स्कूल बखारा में RTE के तहत पढ़ रहे विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर पालकों में भारी नाराजगी है। पालकों ने स्कूल प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा है कि अचानक TC जारी कर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित की जा रही है। पालकों के अनुसार सर्वोदय हिंदी मीडियम एवं अंग्रेजी मीडियम स्कूल बखारा वर्ष 2027 से संचालित हो रहा है। 2017 से संचालित हो रहा है। स्कूल संचालक द्वारा स्कूल बंद कर दिया गया, जिससे RTE के तहत अध्ययनरत बच्चों के सामने पढ़ाई का संकट खड़ा हो गया है। दुर्ग को मिली IT पार्क की सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले के तकनीकी विकास और रोजगार के क्षेत्र में बड़ी सौगात देते हुए सिविल लाइंस स्थित IT पार्क का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में शामिल होने से पूर्व IT पार्क का उद्घाटन किया। सिविल लाइंस स्थित गेल IT पार्क लगभग 3,900 वर्ग मीटर भूमि पर निर्मित किया गया है, जिसका कुल निर्मित क्षेत्रफल 2,926 वर्ग मीटर है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस IT पार्क में 40 बड़े ऑफिस रूम, 5 बड़े हॉल, मेस सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। मंत्री केदार कश्यप के सख्त तेवर, वन विभाग में विभागीय जांच की सुस्ती पर एक्शन। वन मंत्री केदार कश्यप ने वन विभाग में वर्षों से लंबित विभागीय जांच प्रकरणों को आगामी 3 माह के भीतर अनिवार्य रूप से निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के बाद यदि पुराने प्रकरण असामान्य अवधि अथवा अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत किए जाते हैं तो संबंधित जांचकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव वन विभाग को विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। विज्ञान में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ा मौका। इसरो बार्क और DRDO में इंटर्नशिप का मौका। स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2026-27 का आयोजन
किया जा रहा है। इसके जरिए छात्रों को भारत की समृद्ध विज्ञान विरासत से परिचय कराया जाएगा। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से चयनित 6वीं कक्षा से लेकर 11वीं तक के छात्रों को न केवल सम्मान मिलेगा बल्कि उन्हें देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान इसरो और DRDO में इंटर्नशिप का मौका मिला है। प्रतियोगिता के राष्ट्रीय और संचालित विजेताओं को भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और केंद्रों में 1 से 3 सप्ताह का प्रशिक्षण और ये इंटर्नशिप का अवसर दिया जाएगा। बिलासपुर में खाद की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, 668 बोरी उर्वरक जब्त। मुख्यमंत्री विष्णु देवी साई के निर्देश पर खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और अनियमितताओं के खिलाफ कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विकासखंड बिलाहा के ग्राम सेंद्री में अवैध रूप से भंडारित 368 बोरी उर्वरक जब्त कर गोदाम को सीलबंद कर दिया गया। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश एवं उप संचालक कृषि BD हतेश्वर के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे सघन निरीक्षण अभियान के तहत कृषि विभाग की संयुक्त उड़नदस्ता टीम ने मैसर से बंसल फर्टिलाइजर के सेंद्री और लोफंदी स्थित प्रतिष्ठानों एवं गोदामों का निरीक्षण किया। रायपुर स्काईवॉक निर्माण की क्वालिटी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। रायपुर में निर्माणाधीन स्काईवॉक को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल के नेतृत्व में सोमवार को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। मुख्य अभियंता SK कोरी के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि स्काईवॉक निर्माण में तकनीकी मानकों की अनदेखी की जा रही है। ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। बारिश और आंधी के साथ जून की शुरुआत, रायपुर समेत कई इलाकों में अलर्ट। छत्तीसगढ़ में बारिश और बदली के कारण तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट हुई। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पूरे प्रदेश में अगले 5 दिनों तक तेज हवा और बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने में होने वाली देरी के कारण जून के पहले पखवाड़े में हीट वेव चल सकती है। आने वाली नमी बस्तर में भारी गर्मी को रोकेगी, मगर मध्य और उत्तरी इलाका पहले पखवाड़े में इसकी चपेट में आ सकता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की रफ्तार कम हो रही है, जिसकी वजह से इसके छत्तीसगढ़ आने की संभावित तारीख आगे खिसकती हुई प्रतीत हो रही है। PWD सचिव ने बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित विभागीय मुख्यालय निर्माण भवन में आयोजित बैठक में अधिकारियों को मार्च 2026 तक स्वीकृत कार्यों के 30 जून तक निविदा आमंत्रित कर 31 जुलाई तक कार्यादेश जारी करने के निर्देश दिए, ताकि वर्षा ऋतु के तुरंत बाद ये काम शुरू किए जा सके। उन्होंने छत्तीसगढ़ से गुजर रहे भारतमाला परियोजनाओं की सड़कों से राज्य की सड़कों को जोड़ने 4 लेन सड़कों के निर्माण की कार्य योजना बनाने को कहा, ताकि भारतमाला सड़कों का पूरा लाभ राज्य को भी मिल सके। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पर अवैध वसूली का आरोप, समर्थन में आई कार्यकर्ताओं का बड़ा दावा। बिलासपुर के मुंगेली नाका क्षेत्र में पदस्थ आंगनबाड़ी सुपरवाइजर मनप्रीत कौर छाबड़ा पर कथित भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोप लगे हैं। कार्यकर्ता कोमल यादव ने हर महीने की सैलरी से 1000 रुपए की कटौती और पैसे मांगे जाने का आरोप लगाते हुए शिकायत की। संबंधित सेक्टर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने सुपरवाइजर के समर्थन में सामने आते हुए आरोपों को झूठा और भ्रामक बताया। उन्होंने मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। सुपरवाइजर मनप्रीत कौर छाबड़ा के अधीन कार्य कर रही हैं। भाजपा नेता से अभद्र व्यवहार करना पड़ा भारी, दुर्ग जनपद पंचायत सीईओ रुपेश पांडे निलंबित। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रशासनिक कार्यवाही सामने आ रही है। दुर्ग जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रुपेश पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सुशासन दिहार के दौरान कार्य में लापरवाही बरतने और जनप्रतिनिधियों व आम जनता के साथ अमर्यादित व्यवहार करने के चलते उन पर यह गाज गिरी है। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। इसके बाद अब निलंबन की सख्त कार्रवाई की गई है। रायपुर में अवैध खनिज परिवहन पर एक्शन, रेत और बोल्डर से लदे 8 हाईवा जब्त। रायपुर में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने अभियान चलाकर कार्रवाई की है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर संचालित इस अभियान में रेत और बोल्डर का अवैध परिवहन कर रहे 8 हाईवा के वाहनों को जब्त किया गया। उप संचालक खनिज प्रशासन राजेश मालवीय और सहायक खनिज अधिकारी उमेश भार्गव के मार्गदर्शन में गठित टीम ने नारी और धमतरी क्षेत्र में से रेत लेकर आ रहे 6 हाईवा, तुम गांव क्षेत्र से बोल्डर परिवहन कर रहे 2 हाईवा वाहनों की जांच की। जांच के दौरान वाहन चालकों से खनिज परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे आवश्यक कागजात पेश नहीं कर सके। छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला, ईडी ने 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की।
छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में परिवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। एजेंसी ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अटैच कर दी है, जिनमें गोवा का एक लग्जरी होटल भी शामिल है। इस कार्रवाई के बाद इस घोटाले की बढ़ती और गहराती नजर आ रही है और इसमें शामिल आरोपियों का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। परिवर्तन निदेशालय के रायपुर कार्यालय ने 28 मई 2026 को पीएमएलए के तहत 3 प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किए। इसके तहत करीब 200 करोड़ रुपए के रजिस्ट्री वैल्यू और 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा बाजार मूल्य की संपत्ति को कुर्क किया गया है। रेल यात्रियों को बड़ा झटका, अब सफर में रात को नहीं मिलेगा खाना। आईआरसीटीसी ने बदला नियम। अगर आप लेट नाइट डिनर करना पसंद करते हैं तो सफर के दौरान अपनी ये आदत बदलनी होगी। दरअसल ट्रेनों में अब देर रात भोजन की सुविधा नहीं मिलेगी। रात 11 से सुबह 6 बजे तक पेंट्री सेवा बंद रहेगी। इस दौरान ना तो खाने पीने की वस्तुएं मिलेंगी और ना ही गर्म पानी या चाय मिल सकेगी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन आईआरसीटीसी ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। इससे अब देर रात भोजन करने वाले यात्रियों को घर से टिफिन पैक कराकर ले जाना होगा या फिर स्टेशन पर उपलब्ध खाने पीने की वस्तुओं से भूख मिटानी होगी। छत्तीसगढ़ में तहसीलदार नायब तहसीलदारों की हड़ताल। छत्तीसगढ़ में नायब तहसीलदार तुषार मानिक से कथित मारपीट के मामले ने अब बड़ा प्रशासनिक विवाद रूप ले लिया है। मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने प्रदेशव्यापी आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर आज से प्रदेश भर के अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। अधिकारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने से राजस्व विभाग समेत कई सरकारी कामकाज प्रभावित होने की आशंका। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और उप पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान जारी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम एवं उपचुनाव के लिए हो गया है। दरअसल हम आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव प्रक्रिया को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश भर में कुल 1310 रिक्त पदों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मतदान शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, जबकि मतगणना 4 जून को होगी। दरअसल निर्वाचन आयोग के मुताबिक चुनाव में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के 5 पद, पार्षद के 77 पद, जनपद पंचायत सदस्य के 10 पद, सरपंच के 82 पद और पंच के 1136 पदों के लिए मतदान कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से पहले नहीं उठा धान तो बढ़ेगा नुकसान। छत्तीसगढ़ के 31 जिलों में 333 करोड़ का धान खुले में। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी खत्म हुए करीब 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब भी लाखों क्विंटल धान खरीदी केंद्रों से खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। दरअसल प्रदेश के 31 जिलों में करीब 10,76,000 क्विंटल धान का उठाव नहीं हो पाया। मानसून नजदीक आने के साथ ही अब ये चिंता बढ़ गई कि अगर समय पर बारिश शुरू हो गई तो ये बड़ी मात्रा में धान खराब हो सकता है। सबसे ज्यादा चिंता बस्तर संभाग को लेकर है, जहां 4 लाख क्विंटल से ज्यादा धान अब भी केंद्र में पड़ा हुआ है। लगातार देरी के कारण किसान समितियों और प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अंबिकापुर में डॉक्टरों पर दवा कमीशनखोरी के आरोप। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में प्राइवेट अस्पतालों और डॉक्टरों पर दवा बिक्री में मोनोपोली चलाने के गंभीर आरोप लगे। सरगुजा औषधि विक्रेता संघ ने आरोप लगाया है कि निजी अस्पतालों के डॉक्टर मरीजों को ऐसी दवाइयां प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, जो सिर्फ उनके अस्पतालों के मेडिकल पर उपलब्ध है, जिससे मरीजों को मजबूरी में उसी मेडिकल स्टोर से दवा खरीदना पड़ रहा है। मामले को लेकर संघ ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सरगुजा इकाई ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। अब मात्र 1 रुपए में दिव्यांगों को मिलेंगे 2 लाख के कृत्रिम हाथ पैर। विधायक रिकेश सेन का ऐतिहासिक विजन। दरअसल हम आपको बता दें कि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रिकेश सेन के नेतृत्व में जनसेवा और अंत्योदय का एक नया कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। अपने क्षेत्र की जनता, विशेषकर शोषितों, वंचितों और जरूरतमंदों के प्रति गहरी संवेदनशीलता और दूरगामी विजन का परिचय देते हुए विधायक रिकेश सेन ने दिव्यांगजनों के सम्मान और सहारे के लिए एक बेहद बड़ी और ऐतिहासिक योजना की घोषणा की है। आगामी 21 जून 2026 योग दिवस के पावन अवसर पर वैशाली नगर विधानसभा ने एक महाअभियान का औपचारिक शुभारंभ होने का अवसर दिया।